अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारी जो है वो फ्लटर बूट कैम्प फेज 3 की सेकंड क्लास है। सही है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था बेसिक्स को देखा था, हमने बेसिक्स कवर किए थे जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते थे हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस थी हमारे पास। और उसके अलावा हमने अरेज देखे थे, हमने वेरिएबल्स देखे थे, लूप फंक्शन, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो पिछली क्लास में पढ़ ली हैं। ठीक है। हमें जो है वो फ्लटर के लिए डार्ट में से फिलहाल तक जो है वो वही बेसिक्स चाहिए थे जो हमने कवर कर लिए। राइट। आज हम देखेंगे, आज हमारी जो क्लास है वो है ऊप की। राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपने जो है वो जिनका बैकग्राउंड जावा से है उन्होंने ये सारी चीज़ें की होंगी, क्योंकि जो है हम मोस्टली ऊप जो पढ़ाते हैं वो जावा में ही करवाते हैं, क्योंकि जावा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। राइट। तो जब भी हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, जैसे हमने डार्ट की थी, तो वहाँ पे भी हमारे पास एक क्वेश्चन था, वो था वाई डार्ट, हमें डार्ट करनी क्यों चाहिए, आखिर ज़रूरत क्या है डार्ट की फ्लटर में। और इसका सिंपल सा ये आंसर था क्योंकि फ्लटर डार्ट को सपोर्ट करती है, इस वजह से। लेकिन ये जवाब यहाँ पे फिट नहीं हो रहा कि जो है ना ऊप में हम डार्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ऊप चाहिए। ठीक है, ऊप क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है ऊप की हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं। कोई भी चीज़ जब हमें चाहिए होती है ना, तो हम देखते हैं कि उसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं। कोई भी चीज़ अगर हम ले रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं, हम बगैर उसके एडवांटेज के यूज़ नहीं कर रहे होते। सही है। मैं अगर मार्केट जा रही हूँ, कोई भी चीज़ ले रही हूँ, कोई भी ऐसी चीज़, वो क्यों ले रही हूँ, क्योंकि वो मेरी ज़रूरत में है, उसके मुझे एडवांटेज हैं इस वजह से, वो मेरी ज़रूरत है चीज़ इस वजह से। राइट। तो पहला एडवांटेज हमारे पास जो आ जाता है ऊप का, डार्ट में या फिर किसी भी लैंग्वेज में आप कर लें। तो फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास है इजी टू अंडरस्टैंड। सही है। अब एक सपोज एक लैंग्वेज है जो मुझे आ रही है पहले से ही, तो ये मुझे उसके सिंटेक्स का पता है, मुझे उसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हैं, तो वो तो मेरे लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगी ना। तो मुझे उसमें ऊप की क्या ज़रूरत है, जब एक कोड जिसका मुझे पहले से ही पता है, जिसके सिंटेक्स का मुझे पहले से ही पता है, जिसके कॉन्सेप्ट मुझे पहले से क्लियर हैं, तो मेरे लिए तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होगी ना, क्योंकि मुझे पता है। तो मैं ऊप क्यों करूँ आखिर। तो इसका आंसर ये है कि जब इजी टू अंडरस्टैंड जब बनाते हैं हम किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको चंक्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन उठाते हैं या फिर आप रियल वर्ल्ड कोई भी प्रॉब्लम उठाते हैं, तो आपके इंस्ट्रक्टर या फिर आपका टीचर आपको क्या कहता है कि इसको जो है ना पहले छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करो। या फिर आपका जो है ना कोई भी गोल है जो आपको अचीव करना है, तो आपको क्या कहा जाता है कि आप इसको जो है ना अचीवेबल माइलस्टोन्स में पहले डिवाइड करो, उसके बाद वो काम स्टार्ट करो। इसी तरह कोड को हम जो है ऊप क्यों यूज़ करें, क्योंकि ऊप हमें हेल्प कर रही होती है उस कोड को छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करने का। जब हम वो छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड हो जाएगा तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होगा। सही है, हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि जब वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा तो उसको डीबग करना भी आसान होगा। सपोज आपके पास जो है ना वो कोड लिखा हुआ है 1000 लाइन्स का, 10,000 लाइन्स का। ठीक है, और आपके पास जो है ना वो एरर आ रहा है। अब तो कंपाइलर इतने इंटेलिजेंट हैं, वो आपको बता देते हैं कि इस लाइन पे एरर आ रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एरर उस लाइन पे होता है, लेकिन उसका जो कनेक्शन है, उसका जो रेफरेंस है, वो कहीं दूसरी क्लास से आ रहा होता है हमारे पास। किसी दूसरी क्लास से आ गया, या फिर किसी दूसरे मेथड से आ गया हमारे पास, या फिर जो है ना कहीं बहुत ऊपर हमारे पास जो है ना उसका रेफरेंस होता है। सपोज आपका जो है ना एक आपने वेरिएबल की स्पेलिंग है वो आपने जो है ना गलत लिख ली। सपोज आपने जो है ना वो 800 लाइन पे आपने गलत लिख ली, लेकिन आपने जो वो कोड और जो वेरिएबल है वो आपने कहाँ डिक्लेयर किया है, सेकंड थर्ड लाइन पे। तो आपको जो है ना वो सारा स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा। तो क्या ये मेरे लिए क्या इजी टू डीबग है, पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो है ना मैंने उसको डिक्लेयर कहाँ किया हुआ है। सही है। या फिर कोई ऐसा वेरिएबल है जो मुझे मिल ही नहीं रहा, जो मैंने यूज़ किया लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं पहले देखूंगी कि मैंने इसको पहले डीबग कहाँ किया और मैंने जो है उसको इनिशियलाइज कहाँ करवाया था। इसी तरह जब कोड हमारे पास छोटा छोटा होता है, चंक्स में डिवाइडेड होता है, तो उसको डीबग करना भी बहुत आसान हो जाता है।
जब मैं उसको छोटे छोटे टंक्स में डिवाइड कर रही हूँ, जब वो मेरे लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो रहा है, जब वो इजी टू डीबग हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मेरे पास टाइम बच रहा है मेरा। सही है, तो टाइम बच रहा है, तो ये मेरी क्या है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। सही है, कोड का इजी होना भी जो है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा होता है, हम इसको इजी से डीबग कर पा रहे हैं, ये भी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है हमारी। सही है, हमारा टाइम बचा रहा है और हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं हम। सही है, आगे हम देखेंगे कि ये प्रोडक्टिविटी को किस तरह इंक्रीज कर रहा है। जब हमारे पास ये कोड इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, चंक्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेंटेन भी इजीली हो जाएगा। सही है, मुझे जो है ना वो कोई भी न्यू फीचर ऐड करना है तो मैं आसानी से कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोड एक मैनेजेबल फॉर्म में। ठीक है, मैं उसको आसानी से मैनेज कर सकती हूँ, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कोई भी न्यू फीचर जो है वो ऐड करने में। सही है, और मोस्ट ऑफ टाइम्स डेवलपर्स क्या कर रहे होते हैं कि उन्होंने एक फीचर बना लिया और उसका कोड लिख लिया। सही है, अब वो कोड जब अ, उनके पास जब एक मैनेज फॉर्म में होगा, जब वो छोटे छोटे टंक्स में डिवाइड होगा, मेरे पास एक कंपोनेंट की एक क्लास पहले से बनी हुई होगी, तो वो कोड मेरे लिए रीयूजेबल भी होगा। सही है, मैं उसको कोड को आसानी से रीयूज कर सकती हूँ। मुझे जो है ना एक फीचर है जो मुझे एक ऐप में ऐड करना है या फिर किसी वेबसाइट में ऐड करना है, मुझे पता है कि ये फीचर मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, तो मैं इस कोड को आसानी से यूज़ कर सकती हूँ। सपोज मेरे पास जो है ना वो कोड है, सपोज है 1000 लाइन्स का या फिर 1 लाख लाइन्स का, तो मैं उसमें से जो है ना वो कहाँ से ढूंढूंगी कि मैंने स्पेसिफिक कंपोनेंट का, पर्टिकुलर कंपोनेंट का कोड मैंने कहाँ पे लिख रखा है, किस मेथड में लिख रखा है, तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब वो छोटे छोटे फीचर चंक्स में डिवाइडेड होगा, तो मेरे लिए वो ईजी होगा उसको रीयूज़ करना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब वो मैनेज हो पा रहा होगा मुझसे, ठीक है, इजी डीबग होगा, तो मैं जो है उसमें कोई भी न्यू फीचर आसानी से ऐड कर सकती हूँ। सही है, मुझे जो ना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आगे ये सारी चीज़ें जब आप ऊपर पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें आगे मिल जाएंगी। सही है, तो ऊप में जो सबसे पहली चीज़ हम देख रहे होते हैं वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारे पास क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हम जो है वो मोस्टली क्लास को देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो है ना वो ब्लूप्रिंट है या फिर जो है ना मॉडल है। एक्चुअली ब्लूप्रिंट हम कहते किसको हैं, या फिर हम मॉडल जो है वो कहते किसको हैं। तो इसकी आसान सी डेफिनेशन अगर मैं आपको समझाऊं, तो क्लास कहते हैं मॉडल को, या फिर जो है ना एक फ्रेमवर्क को, या फिर आप यूँ कह लें कि एक जो है ना मेरे पास इनिशियली स्केलेटन मेरे पास पड़ा हुआ है। जैसे हम जो है वो मोस्टली सुनते आ रहे होते हैं कि व्हीकल हमारे पास जो है ना वो एक क्लास है। तो वो कैसे है, सपोज या फिर आप यूँ कर लें, इससे इजी एग्जांपल ले रहे हैं हम चेयर का। हमारे पास चेयर में क्या होता है, उसकी बैक होती है, से उसकी आर्म्स होती हैं, उसकी लेग्स होती हैं। ठीक है, हमने जो ना एक बेसिक सा जो है ना उसका क्लास बना लिया, मेरे पास ये चीज़ें हैं। अब मैं क्या करूँगी कि मैं जो है ना जब उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, तो मैं जो है ना वो उसकी एक कॉपी बना रही हूँ। सपोज मेरे पास जो है ना एक प्री डिफाइंड मॉडल पहले से रखा हुआ है। सही, अब मैं उसकी जो है वो कॉपी बनाऊंगी। सपोज मैंने जो है ना चेयर की कॉपी बनाई, और मैंने क्या कहा, मैंने उस पर लिखा कि जो है ना ये इस चेयर की जो है ना वो 4 लेग्स होंगी और उस पे जो है ना आर्म्स नहीं होंगी। मैंने एक चेयर बना ली। ठीक है, ये मैंने क्या किया, मैंने एक उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका एक इंस्टेंस बना लिया। अब मैं दूसरी चेयर बना रही हूँ, तो मैं क्या कह रही हूँ कि उसकी 4 लेग्स होंगी और जो है ना उसकी 2 आर्म्स भी होंगी। मैंने ये कर लिया। सही है, और फिर जो है ना मैं तीसरी जो है ना वो चेयर बना रही हूँ, फिर मैं कह रही हूँ कि उसकी 4 लेग्स होंगी, 2 आर्म्स होंगी, और जो है ना वो चेयर रोटेट हो पा रही होगी। वो एक जगह नहीं खड़ी रहेगी, वो रोटेट हो पाएगी, मैं उसको जो है ना मूव आसानी से कर पाऊंगी। तो मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर को उठाया, एक मॉडल को उठाया, एक टेम्पलेट को उठाया, और फिर मैंने क्या किया, उसके इंस्टेंस बना दिए, उसकी डिफरेंट कॉपीज बना दी। क्या मैंने जो है वो मैंने वो टेम्पलेट को यूज़ किया, ठीक है, लेकिन क्या करके यूज़ किया, उसकी कॉपी बना के मैंने उसको यूज़ किया। तो ऐसे हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल जो है ना आप क्लास का ये भी ले सकते हैं
कि हमारे पास जो है ना एक घर है, ठीक है, आप घर का सोचें और हम कह रहे हैं कि घर हमारा जो है हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है। घर में बेसिक कौन सी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, जो है वो बेडरूम्स आ जाते हैं, बाथरूम्स आ जाते हैं, किचन आ जाते हैं, सही है यहाँ पे, और हमारे पास ड्राइंग रूम भी आ गया। तो अब इसको हमने जो है ना एक मॉडल बना लिया कि अगर कोई घर हम बनाएंगे तो उसमें ये बेसिक चीज़ें होंगी ही होंगी, ठीक है। अब उसका जो है ना ऑब्जेक्ट मैं कैसे बनाऊंगी, अब मैं जो है ना वो ब्लूप्रिंट को उठाऊंगी, उस मॉडल को उठाऊंगी, उस टेम्पलेट को मैं उठाऊंगी और मैं कहूँगी कि मुझे जो है ना एक घर बनाना है जिसमें जो है मेरे पास 3 बेडरूम हो, 2 बाथरूम हो और एक जो है ना मॉडर्न सा मेरे पास किचन हो, और सारे घर को जो पेंट हुआ हुआ वो ब्लू कलर का हो, सही है। ये मैंने एक घर बना लिया। और दूसरा घर मैं क्या बना रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि दूसरे घर में मेरे पास 4 बेडरूम हो सपोज, और मेरे पास जो है ना वो 3 बाथरूम्स हो और एक जो है ना ट्रेडिशनल किस्म का जो है ना मेरे पास किचन हो, मॉडर्न ना हो, ट्रेडिशनल किस्म का हो, और उसको जो है ना वो मुझे ग्रे कलर करवाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक मॉडल उठाया, एक टेम्पलेट उठाया और उसको अपने हिसाब से मैंने सेट कर लिया, ठीक है। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैंने एक कॉपी बना ली उसकी और मैंने कर लिया। एक और एग्जांपल मैं आपको लास्ट देती चलूँ। आप में से मोस्टली हम सब सुबह उठने से पहले हम व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप देख रहे होते हैं कि मेरे पास किसी का मैसेज तो नहीं आया, या फिर मुझे किसी को मैसेज सेंड करना हो, सही है। तो हमारे पास वो एक मैसेज क्या है, हमारे पास हम उसको एज अ टेम्पलेट कह सकते हैं। मैसेज में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सेंडर, ठीक है, हेडर, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, टाइम होता है और मेन मैसेज होता है, सही है। और हम उस टेम्पलेट को यूज करके अपने हिसाब से सेंडर भी सेट कर रहे होते हैं, रिसीवर हम खुद भी हैं, सही है। और उस पर जब हम सेंड करते हैं हमें वहाँ पे टाइम भी दिख जाता है और एक्चुअल मैसेज जो जा रहा है वो भी दिख रहा होता है, सही है। हमने क्या किया, एक ब्लूप्रिंट को उठाया, एक टेम्पलेट को उठाया और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने किसी भी फ्रेंड को या फिर ग्रुप में सेंड कर दिया, सही है। इस तरह हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट को, कि हमारे पास क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, राइट। अच्छा, इस सब पे जाने से पहले हम जो है वो एक कोड कर लेते हैं, राइट। मैं यहाँ पे जो है वो ओके, मैंने ये बना लिया। अब हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। ये सब मेथड आपको जो ना वो पहले से पता होगा कि हम जो है ये करते आ रहे हैं, ठीक है। ये मेन मेथड है जहाँ से हमारी जो है वो डार्ट का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इनिशियल पॉइंट है, सही है। सी प्लस प्लस की भी जो है वो उसका भी एक मेन मेथड ही होता है, हम उसको लिख रहे होते हैं इंट मेन से। यहाँ पे हमारे पास void मेन है, सही है। और हम क्लास बनाएंगे, क्लास बनाने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं, वो कीवर्ड है हमारे पास क्लास, ठीक है। और मैं जो है वो क्लास बना रही हूँ सपोज हाउस का, से हाउस का मैंने बनाया और यहाँ पे मैंने ब्रेकर्स दे दी, ठीक है। ये मैंने क्लास बना लिया। अब इसमें से सपोज मैंने लिखना है यहाँ पे इंट बेडरूम, ओके। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंट बाथरूम, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्ट्रिंग किचन टाइप, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्ट्रिंग कलर, जो हमने डिस्कस किया था, राइट। एक चीज़ जो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है वो चीज़ है नल सेफ्टी। हम क्या कर रहे होते हैं, जब आपको पता है कि यहाँ पे जो ना हम जब कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे होते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नल होती है, लेकिन हमें यहाँ पे इसको बताना होता है
डार्ट में स्पेशली कि ये जो वैल्यू है, जो भी ये वेरिएबल है, ये नल हो सकता है। सही, अभी यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं करवाया, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि नॉन नलेबल इंस्टेंस, मतलब ये नल नहीं हो सकता। सही है, तो इसको जो है ना मुझे कोई भी वैल्यू देनी है, मैं इसको नल नहीं रख सकती। और जब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको जो है नल रखूँ, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दे दूंगी इस तरह। ये नल सेफ्टी की सिंबल है। अब ये जो है नल हो सकते हैं, ये बेडरूम नल हो सकता है, ये बाथरूम नल हो सकता है, किचन टाइप मेरे पास नल हो सकता है, ये कलर मेरे पास नल हो सकता है। सही है, उसके बाद मैं तो हमने क्लास बनाना देख लिया। सही है, अब मैं इसको जो ना कोई वैल्यू देती हूँ। सपोज मैं जो ना ये 2 रखा होने, और मैं जो ना इसको 3 रख रही हूँ, और किचन को जो है वो मैं रख रही हूँ मॉडर्न। ओके, और मैंने कलर भी बता दिया कि मेरे पास जो है वो ब्लू होगा। राइट, अब बारी है इसका ऑब्जेक्ट बनाने की। ठीक है, आप में से जिनका जो है बैकग्राउंड उससे है जावा से, उनके लिए न्यू चीज़ नहीं होगी, स्वाइनल सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे जो ना मैं एक मेथड भी बना देती हूँ जो सब इसको डिस्प्ले करवाएगा। सपोज मैं जो है वो डिस्प्ले से ही बना लेती हूँ। और मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे बेडरूम लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने $साइन देके बेडरूम लिख दिया। राइट, और फिर मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ बाथरूम, और फिर मुझे यहाँ पे लिखना है किचन टाइप, और यहाँ पे मैं दे दूंगी इसको किचन टाइप, और लास्ट में हमारे पास है कलर। ये मेरा डिस्प्ले का मेथड बन गया। अब मैं जो है ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंटेक्स क्या होता है हमारे पास, हम लिखते हैं क्लास नेम। सही है, और फिर ऑब्जेक्ट नेम, एंड देन हम इक्वल देके क्लास नेम लिख लेते हैं। और राउंड ब्रेकेट्स देके सेमीकोलन देके हम एंड कर रहे होते हैं। ओके, ये हमारे पास जो है वो सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट बनाने का। जावा में जिनका बैकग्राउंड जावा से है, उनको पता होगा कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब न्यू कीवर्ड भी देते हैं। अगर आप यहाँ पे न्यू कीवर्ड देंगे तब भी आपका जो है वो चल जाएगा कोड, अगर आप नहीं दे रहे तब भी चल जाएगा। यहाँ पे जो न्यू कीवर्ड है वो आपके पास ऑप्शनल है। ओके, तो हम यहाँ पे इसको नहीं दे रहे। अब मैं इसका बनाऊंगी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास क्या है, हाउस। आपको जो है बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि क्लास का नेम कैपिटल हो मेरे पास। अब सही है, मैंने यहाँ पे जो है वो H1 बना दिया इक्वल टू हाउस। मैं अगर ना भी दूँ तो भी मेरे पास चल जाएगा। सही है, अब जो है मैं इस ऑब्जेक्ट से, जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, उस क्लास के जो भी मेथड्स हैं या फिर वेरिएबल्स हैं, मैं उन सबको जो है वो ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकती हूँ। और किस तरह कर सकती हूँ, मैं क्या करूँगी, H1, राइट, फिर मैं दूंगी डॉट, और जो भी उस ऑब्जेक्ट में होगा वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरह आप ये देख सकते हैं, किचन टाइप, ये सारा कुछ, और मेथड भी। मैं यहाँ पे अभी क्या करती हूँ, इस मेथड को जो है वो कॉल कर लेती हूँ, और सेमी कॉलन। राइट, इसको हम करेंगे सेव, और यहाँ पे रन।
यहाँ पे देखें हमारे पास ये सारे शो हो गए। सही, अगर मैं इंडिविजुअल किसी को कॉल करवाना चाहूँ, सपोज मैं कर रही हूँ प्रिंट, राइट, और सपोज मैं कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ बेडरूम, ओके, और मैं फिर डॉलर की साइन देख के मैं लिख रही हूँ H1 डॉट बेडरूम, राइट। मैं इसको जो है वो ब्रैकेट में बंद कर दूंगी, इस तरह कुछ, राइट। चाहिए मेरे पास यहाँ पे एरर दे रहा है, चले इसको भी देख लेते हैं हम। अब ठीक है, अब हम जो है वो इसको रन करके देखते हैं। इंस्टेंस ऑफ हाउस बेडरूम, अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर साइन देंगे और फिर हम यहाँ पे देंगे ये कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे, सही। तो उसकी H1 डॉट बेडरूम की हमारी वैल्यू शो हो जाएगी, राइट। ये देखें यहाँ पे, ओके। तो इस तरह हम जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। आई होप ये आप सबको जो है वो क्लियर होगा, सही है। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास में, राइट। अब हम आगे आते हैं, हमारे पास जो है वो एक कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स को जो है ना हम कह रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशल टाइप्स ऑफ मेथड्स, सही। अब ये स्पेशल क्यों होते हैं? अब जब हम कोई भी मेथड लिख रहे होते हैं तो हम उसका जो है ना कोई ना कोई आर्गुमेंट पास कर रहे होते हैं, कोई भी उसकी जो है वो रिटर्न टाइप या फिर वैल्यू दे रहे होते हैं हमारे पास की इस पर्टिकुलर मेथड की हमारे पास रिटर्न टाइप क्या होगी। कंस्ट्रक्टर्स जो है वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हमें जब कोई भी चीज़ इनिशियलाइज करवानी हो तब हम जो है वो कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ कर रहे होते हैं। सपोज मैं जो है ना किसी भी कोई एप्लीकेशन है मेरे पास जहाँ पे जो है मैं लॉगिन कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि जब भी मैं लॉगिन करूँ उस अकाउंट नेम की जगह पे मेरा नेम लिखा हुआ हो, अकाउंट ईमेल की जगह पे मेरी ईमेल लिखी हुई हो और कॉन्टैक्ट नंबर में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ हो जब भी मैं जो है ना वो लॉगिन करूँ। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि वहाँ पे जो है ना मेरे पास मोस्ट ऑफ टाइम्स कंस्ट्रक्टर्स यूज हुए हुए होते हैं, जो कि जैसे हम लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे वो उसको उन वेरिएबल्स को जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नेम है या फिर ईमेल है, उसको जो है हमारी जो डेटा है उससे इनिशियलाइज करवा देता है, सही है। अब आप में से मोस्टली ने जो है आपको पता होगा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स में जो है हम जो है वो कोई भी पैरामीटर वगैरह कुछ भी पास नहीं कर रहे होते, सही। हम इसको किस तरह लिख रहे होते हैं, सपोज हम यहाँ पे अभी उसका कोड करेंगे। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर किस तरह बनाते हैं हम, कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं क्लास नेम के साथ ही, सही। क्लास नेम हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाउस, ओके, और इस तरह, और मैं जो है इसको इस तरह भी कर सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, इसको हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे जो ना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जो ना कोई बॉडी दे देते हैं। सपोज मैं जो है यहाँ पे इसको दे रही हूँ, यहाँ से जो ना हम ये रिमूव कर देते हैं। इस तरह, ओके। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सपोज बेडरूम इक्वल्स टू 2, ओके, और बाथरूम इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे किचन
टाइप होगा हमारे पास मॉडर्न, और कलर हम दे रहे हैं ब्लू। और यहाँ पे जो ना मैं सबको जो है वो प्रिंट करवा देती हूँ। बेडरूम, ओके। और मैं जो है इसको कॉपी कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं जस्ट फिलहाल कंस्ट्रक्टर कॉल करके देखती हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगी और फिर इसको हम यहाँ से करेंगे रन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पहले हमने बनाया हाउस, ठीक है। लिखा हमने हाउस, जो क्लास नेम है हमारे पास, उसके बाद हमने लिखा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने हाउस लिख के और 2 राउंड ब्रैकेट्स दे दी। अगर आप और सारी चीज़ों को भुला के यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली इस हाईलाइटेड एरिया को देखें, तो क्या आपको ये जो है वो जानी पहचानी चीज़ लग रही है? क्या हमने यहाँ पे कोई चीज़, ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमने पहले देखी हो? अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक मेथड कॉल लिख रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक मेथड को कॉल करें। जब भी आप मेथड कॉल करते हो तो आप किस तरह लिखते हो? इस तरह लिखते हो ना, उस मेथड का नेम सपोज, और यहाँ पे 2 राउंड ब्रैकेट्स दे दिए आपने। जैसे मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉल किया है, क्या मैंने मेथड कॉल किया है, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ क्या सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है। तो फर्क क्या है कि ये जो है वो क्लास के नेम से है और ये हमने एक मेथड बनाया हुआ है अलग से, सही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कॉल होता है कंस्ट्रक्टर से। कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है मैंने आपको पहले बताया। कंस्ट्रक्टर हम यूज कर रहे होते हैं कोई भी वैल्यू है, कोई भी वेरिएबल है, उसको इनिशियलाइज करवाने के लिए। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवा रहे हैं यहाँ पे इन वैल्यूज को। कौन सी वैल्यूज हमारे पास? हम बेडरूम करवा रहे हैं, यहाँ पे बाथरूम को, ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवा के यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं, सही, राइट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीट वर्ड पैरामीटर से आपको लग रहा होगा कि कोई भी चीज़ जो हम पास करें, सही, पैरामीटर दें, आर्गुमेंट दें, पास करें किसमें? मेथड डेफिनेशन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट, पहले मैं जो है ना इसको कमेंट कर देती हूँ, राइट। और फिर मैं जो है ना यहाँ पे हाउस लिखा, और मैंने यहाँ पे जो ना यहीं पे ही मैंने इसको पैरामीटर दे दिए। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे दिस डॉट हाउस है, और मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट बेडरूम से, दिस डॉट bathroom, this dot kitchen type, and this dot color, ओके। यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स दे दिए। अब आपका सब जन के लिए ओपनिंग होगी, उनका ज़रूर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि यहाँ हम दिस क्यों दे रहे हैं। दिस यहाँ पे एक्चुअली इसको यहाँ पे ये बता रहा है कि इस क्लास में जो ये वेरिएबल्स हैं उनको हम रेफर कर रहे हैं, सही है। हमारे पास जो ना काफ़ी दफ़ा ऐसे भी हो रहा होता है कि सेम, या फिर आपको मैं यूं बता लूं इस तरह, इसको मैंने क्या कट है, और यहाँ पे मैं जो है ना मैं लिख रही हूँ इंट, और मैंने जो है ना सेम नेम दे दिया इस तरह बेडरूम का, ओके।
और फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया और फिर मैं लिख लूँगी यहाँ पे बेडरूम इक्वल्स टू बेडरूम। जी, अब जो है मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो वेरिएबल है बेडरूम ये किसको रेफर कर रहा है? ये आइदर इसको रेफर कर रहा है जो एज आर्गुमेंट यहाँ पे आया है, या फिर ये जो है इस वाले को पॉइंट कर रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा? तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम लिख रहे होते हैं बेडरूम इक्वल्स टू दिस डॉट बेडरूम। नहीं, हमने जो है अपने वाले में करना है तो हमें लिखना है इस तरह। अब इसका मतलब अब हमें इससे क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो वेरिएबल बेडरूम है ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये जो बेडरूम है ये इसको पॉइंट कर रहा है। आप देख रहे हैं जैसे मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ या फिर जैसे मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक किया, अब देखें तो ये इस वाले को ही हाईलाइट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है इसको पॉइंट कर रहा है, और जब मैं इसको कर रही हूँ तो ये इस वाले को कर रहा है, राइट। और अगर मैं यहाँ से ये वाला हटा दूँ, ठीक है, और अगर मैं इसे करूँ तो ये भी इसको कर रहा है और ये भी इसको कर रहा है। अब मुझे कैसे पता चले कि ये जो ये वाला वेरिएबल है वो कौन सा है इन दोनों में से? ठीक है, मैं इसको कर रही हूँ फिर भी मेरे पास ये दे रहा है, मैं इसको कर रही हूँ फिर भी मेरे पास दे रहा है, सही है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, दिस कीवर्ड का लगा देते हैं कि जिस क्लास में हम हैं उस क्लास के डिक्लेयर वेरिएबल को हम पॉइंट कर रहे हैं, राइट। हम इस तरह जो मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे हमने दिस डॉट करके लिख रहे हैं, हम इस तरह भी कर सकते हैं और जैसे हमने इनिशियली किया था हम उस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह, ठीक है। अभी के लिए हम इसको इस तरह ही रहने देते हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट्स दिए हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में यहाँ तो आर्गुमेंट्स दिए हैं लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करवाया। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ भी इनको पास कर दूंगी। पहले मेरे पास है बेडरूम तो मैं बेडरूम का नंबर दे दूंगी। उसके बाद मेरे पास है बाथरूम तो मैं बाथरूम का नंबर दे दूंगी। उसके बाद है मेरे पास किचन टाइप तो मैं किचन टाइप लिख दूंगी, राइट। और इस तरह, हाँ अब ठीक है ना। फिर कॉमा और फिर मेरे पास क्या है, कलर, राइट। और फिर मैं यहाँ पे कलर लिख दूंगी। जिस ऑर्डर में आपने इनिशियलाइज करवाए हैं या फिर भेजने हैं आपको उसी ऑर्डर में यहाँ से पैरामीटर भी भेजने हैं। अब जो है मैं यहाँ पे डिस्प्ले मेथड कॉल कर लूँगी, ओके। अब मैं इसको जो है वो रन कर देती हूँ, मेरे पास ये आ गया सेम रिजल्ट, ओके। यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया। आई होप ये आपको सबको क्लियर होगा, सही। उसके बाद अगर सपोज मैं जो है इसको अनकमेंट कर देती हूँ, सही, मैंने इसको अनकमेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है जबकि यहाँ पे पहले एरर नहीं था मेरे पास, सही है। अभी मुझे एरर दे रहा है, तो क्या बता रहा है कि अननेम्ड कंस्ट्रक्टर इज ऑलरेडी डिफाइंड, ठीक है। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट कंस्ट्रक्टर से। इसका मतलब है कि डॉट सेम नेम के कंस्ट्रक्टर्स को सपोर्ट नहीं कर सकती। आप एक क्लास में सेम नेम के कंस्ट्रक्टर्स नहीं बना सकते, लेकिन हम नेम तो चेंज नहीं कर सकते ना। हमने पहले से शुरू से हमने पढ़ा हुआ है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास का नेम ही होता है। अब हम एक क्लास में रहते हुए क्लास का नेम कैसे चेंज कर सकते हैं? हम एक क्लास में रहते हुए कंस्ट्रक्टर्स के नेम्स कैसे चेंज कर सकते हैं जबकि हम उसी नेम से बनाते हैं? तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए नेम्ड कंस्ट्रक्टर सामने आते हैं, सही है। नेम्ड कंस्ट्रक्टर्स और कुछ भी नहीं है, इनको क्या होता है कि ये डुप्लीकेट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इशू आ रहा है, इसको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे सपोज मैं आपको यहीं पे चेंज करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने डॉट दिया से और फिर मैंने दिया यहाँ पे मैंने लिखा पैरामीटर, ताकि मुझे पता चल सके कि ये जो है वो डिफॉल्ट है और ये जो है इसमें जो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर्स हैं, सही है। अब देखें यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा मेरे पास, सही है। ये पैरामीटर जो कंस्ट्रक्टर था उसकी कहानी यहीं तक ही थी, ठीक है। इसमें कोई भी और चीज़ नहीं है। आप इसमें जो है वो
पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में जो है वो यहाँ इस तरह भी करके लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी करके लिख सकते हैं। जो चीज़ आप चाहें वो कर सकते हैं आप। सही, यहाँ तक थे हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स। ओके, अच्छा, अब हम देखेंगे 4 पिलर्स ऑफ ऊप। ठीक है, ये 4 पिलर्स जिससे आपको नेम से पता चल रहा है पिलर्स। कोई भी बिल्डिंग हो तो उसमें उसके खड़े होने में जो सबसे बड़ी सपोर्ट होती है, ठीक है, वो भी बहुत सी होती हैं लेकिन जो सबसे बड़ी सपोर्ट होती है वो उसके पिलर्स की होती है। सही है, इसी तरह ऊप को भी आप जो है ना एक बिल्डिंग समझ लें और उसके जो पिलर्स वो ये 4 हैं। सही है, जिसमें हमारे पास आ जाता है एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रक्शन। ठीक है, वन बाय वन हम जो है इसको देखेंगे। राइट, हमारे पास यहाँ पे पहले एनकैप्सुलेशन है, लेकिन आई थॉट कि हमें जो है वो पहले इनहेरिटेंस करनी चाहिए, क्योंकि इनहेरिटेंस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़ होंगी जिनका समझना जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम इनकैप्सुलेशन पे जाएंगे। राइट, अच्छा, इनहेरिटेंस जो है जैसे नाम से ही ये पता लग रहा है कि हम जो है वो इनहेरिट कर रहे हैं। सही, इनहेरिटेंस जिसमें हम जो है वो इनहेरिट करेंगे। इसका आपके सामने एक रियल एग्जांपल जो बहुत बहुत कॉमन है वो है हमारे पेरेंट्स का। सही है, हम एज अ चिल्ड्रेन हम उनसे जो है वो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं जो उनसे लेते हैं। सही है, इनहेरिट करते हैं, जो हमें जो है उनसे मिलती है। जैसे हमें हेयर कलर मिल गया या फिर हमें जो है वो आई कलर मिल गया, हमारी जो है बात करने का अंदाज हो जाता है, हमारे आदत जो होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सही है, और हम जो है आपने कभी नोटिस किया हो कि हम कभी कभी कुछ चीज़ें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी इनहेरिट कर रहे होते हैं। सही है, उसका मेन रीज़न यही है कि हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की कुछ चीज़ें और फिर हमने अपने पेरेंट्स से की, तो वो कुछ चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से की थी वो हमें भी आ जाती हैं। सेम कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि हम जो है वो क्लासेस बनाएंगे और एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रहा होगा। अब जो क्लास इनहेरिट करेगा वो उसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास है, और जो अ, जिसके हम टेस्ट ले रहे होंगे वो हमारे पास होगा पेरेंट क्लास है। अब ये तो हो गया कि यहाँ पे हमने देख लिया कि हम किस तरह जो है वो टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें इनहेरिट कर रहे हैं। कोडिंग की लाइफ में, कोडिंग में हम जो है ये चीज़ें किस तरह देख रहे होते हैं, किस तरह टैकल कर रहे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं। सपोज मैंने जो है ना एक क्लास बनाई, अ, एक एम्प्लॉय की क्लास बनाई मैंने। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ उस क्लास में मैंने जो है ना वो नेम वगैरह नेम लिख लिया, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन लिख ली, डिपार्टमेंट लिख लिया, ये चीज़ें लिख ली, और सपोज मैंने आईडी भी दे दी। अब मैं क्या करूँगी कि जब मैं एक चाइल्ड क्लास बनाऊँगी तो जो चीज़ें वहाँ ऊपर कॉमन हैं एक एम्प्लॉय की और दूसरे एम्प्लॉय के दरमियान, जिस तरह एम्प्लॉय आईडी हो गई हमारे पास, नेम हो गया, सही सही है, और डिपार्टमेंट हो गया, तो ये चीज़ें कॉमन है। ठीक है, वैल्यू डिफरेंट होंगी लेकिन ये चीज़ें हमारे पास क्या है, दोनों की कॉमन है। या फिर मैं जो ना एक कोई मेथड बना रही हूँ पेरेंट क्लास में, जैसे मैंने जो है वो डिस्प्ले करवाई ये सारी डिटेल्स, तो जो है मुझे क्या करना पड़ेगा कि चाइल्ड क्लास में वो चीज़ें दोबारा जो है वो इनिशलाइज नहीं करवानी पड़ेंगी, मैं दोबारा जो है उनको डिक्लेयर नहीं करवाऊँगी। राइट, जब हम इसका कोड देखेंगे तो आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सही है, तो यहाँ पे मैं एक और क्लास बना रही हूँ जिसका हम नाम लिख रहे हैं इनहेरिटेंस डॉट डॉट। ओके, अच्छा, तो हम जो है यहाँ पे एम्प्लॉय वाला एग्जांपल नहीं करें, कुछ और देख रहे हैं। से सपोज हम देख रहे हैं
जैसे आपने जो है वो हम जैसे बना रहे हैं, सपोज मैंने बनाई है शेप की, राइट। अब शेप जो है वो मेरे पास बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनमें जो है कॉमन चीज़ें कौन सी हैं हमारे पास। सपोज मैं जो है उसका कलर ले सकती हूँ से, मैं सपोज ये कर कलर, और मैं यहाँ पे नल सेफ भी दे देती हूँ। ओके, और मैंने क्या किया यहाँ पे जो है ना वो मैं कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ, ताकि जो सिर्फ मैं नीचे दूसरी लिखूँगी तो उसका जो कलर जो है मैं वहीं से ही इनिशलाइज करवा दूँगी, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, वर्ड ड्रॉ, इसे यहाँ पे जो है वो प्रिंट करा रही हूँ। ड्राइंग a shape with suppose color, और यहाँ पे हम दे रहे हैं कलर। ओके, अब क्या करूँगी मैं यहाँ पे एक और कोई भी हम जो है वो शेप बना लेते हैं। सपोज मैं जो है शेप बनाई है, सर्कल बनाई है। अब जो है मैं इसको इनहैट करवाने के लिए क्या यूज़ करूँगी, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करूँगी, सही, एक्सटेंड, राइट। और फिर मैं किसको एक्सटेंड कर रही हूँ, मैं एक्सटेंड कर रही हूँ शेप को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई एरर आ रहा है, एक्सटेंड, एक्सटेंड सर्किल, एक्सटेंड, और मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो है वो हमारे पास सेम होती हैं। जैसे हम अगर अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं, सही है, हमने जो है ना वो हेयर कलर ले लिया उनसे और आई कलर ले लिया। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम में यूनिक होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जैसे स्किन का कलर है, ठीक है, वो हमारे पास यूनिक होगा। सपोज हम वो इतना इनहेरिट नहीं करें, वो हमारा अपना है, ठीक है। तो इसी तरह कुछ चीज़ें हम यहाँ पे भी रखेंगे, सही है। जैसे यहाँ पे मैंने डबल और सर्कल का मैं रेडियस यूज़ कर रही हूँ, राइट। और अब मैं क्या करूँगी, मैं जो है इसका भी मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे सर्कल, और मैं यहाँ पे जो है वो दिस डॉट रेडियस, दिस डॉट कलर। अच्छा, यहाँ पे ये ना एक चीज़ ये भी है, अच्छा कलर हमने जो है वो स्ट्रिंग लिया है, ओके, स्ट्रिंग कलर, ओके। और हम यहाँ पे जो है वो एक और चीज़ भी देंगे। वो चीज़ क्या होगी कि हम यहाँ पे जो एक कलर ले रहे हैं, सही, वो हम लेंगे पेरेंट का,
कि हम यहाँ पे पेरेंट का कलर यूज़ कर रहे हैं। तो हम जब कोई भी चीज़ पेरेंट की यूज़ कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे जो है वो सुपर कीवर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं। सही है। अब हम जो है वो ऊपर वाला जो हमने मेथड बनाया था, अब हमें जो है इसको भी यहीं पे ही यूज़ करना है। सही है। जो हमने यहाँ पे कलर लिखा है, इस शेप का भी कोई ना कोई हमारे पास कलर होगा। ठीक है। वो ये जो है कलर अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहा है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्ड और ड्रॉ यहाँ पे लिखेंगे, वही सेम स्टेटमेंट जो है हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, ये इस तरह। ओके, ये तो हमने एक शेप बना लिया। अब जो है हम एक दूसरा शेप बनाते हैं, उसके बाद हम जो है वो मेन मेथड बनाएंगे। फिर जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया। ओके, और रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, विड्थ होती है, फिर और हाइट होती है। ओके, और रेक्टेंगल में हम यहाँ पे इस डॉट पे हम दे रहे हैं विड्थ और दिस डॉट हाइट। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो है ना, हमने यहाँ पे अगर कलर लिखा है तो हमें यहाँ लिखेंगे एंड रेडियस यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड यहाँ पे विड्थ और सेम हम यहाँ पे हाइट भी दे देंगे इसकी। फिर यहाँ पर हाइट। ओके, अच्छा, आप जो है ना इसको यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह। फिर हमारे पास स्टार्ट में जो है ये भी एक मेथड आ जाता है इस तरह इसको लिखने का। फिर तो हम यही फॉलो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम बनाते हैं अब मेन मेथड। फिर मैंने बनाया वर्ड मेन। ओके, और यहाँ पे जो है ना मैं सर्कल का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, इक्वल्स टू सर्कल। यहाँ पे मैंने रेडियस दिया है, सपोज मैंने जो है ना वो 3.5 इसको रेडियस दिया है, और मैंने इसको यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ उसको ब्लू। ओके, ये तो बना लिया। अब जो है मैं इसको प्रिंट भी करवाऊंगी, ड्रॉ, और दूसरा हमारे पास क्या था, रेक्टेंगल का था, रेक्टेंगल इक्वल्स टू रेक्टेंगल, और यहाँ पे मैंने विड्थ देंगे, सपोज मैंने यहाँ पे 2.0 दे दी। फिर मैंने यहाँ पे 5.5 दे दी, और मैं जो है इसका कलर दे रही हूँ रेड। राइट, और अब मैं जो है वो इसको कॉल करूँगी ड्रॉ
अब अगर आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे भी जो है मैंने ड्रॉ का मेथड बना है और यहाँ पे भी ड्रॉ का मेथड बनाया है। सही है। अब जिस ऑब्जेक्ट से दोनों तो सेम है, अगर मैं कॉल करूँ तो मुझे किससे पता चलेगा कौन सा किसका है। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या होगा कि मैं जिस क्लास के मेथड से उसको कॉल करूँगी तो उसी का ही कॉल होगा। ठीक है। अगर मैं सिंपली ड्रॉ को जो है ना वो कॉल कर दूँ तो जो है ना प्रोग्राम को पता नहीं चलेगा कि कौन सा ड्रॉ, रेक्टेंगल वाला या फिर क्लास वाला। इस वजह से यहाँ पे मैंने जो है हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट से उसको कॉल करते हैं तो उस क्लास का वही मेथड जो है वो कॉल होता है हमारे पास। इसको जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेम भी सेम है और डेफिनेशन भी मेथड की सेम है। अब डेफिनेशन से क्या मुराद है कि ये सारी यहाँ तक ये जो सारी है डेफिनेशन कहलाती है। इसलिए जिसमें हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट, क्लास नेम और लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या फिर आप पैरामीटर्स कह लें, वो हमारे पास कुल ये सारी मिला के हम इसको कहते हैं डेफिनेशन। जब मेथड्स की डेफिनेशन सेम हो तो हम कहते हैं कि मेथड जो है वो ओवरराइड हुआ है। सही है। सही है। ठीक है, तो हम जो है वो इसको कॉल करते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे न्यू लाइन दे देती हूँ ताकि हमारे पास फर्क हो। और इसमें ड्राइंग द शेप कलर ब्लू एंड रेडियस। ओके। और यहाँ पे इस तरह यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया तो पहले मैंने जो है ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने जो है यहाँ पे वैल्यूज दे दी। यहाँ से इस तरह हुआ कि ये जो वैल्यूज हैं यहाँ इसमें गई, यहाँ पे आई और यहाँ पे जो है वो इनिशलाइज हो गई। से यहाँ पे हम इनिशलाइज हो गई, लेकिन जो हमारे पास कलर था वो जब यहाँ पे आया सुपर डॉट। ठीक है, हम यहाँ पे लिखा है सुपर, तो ये अपने पेरेंट को शो करा। इसका पेरेंट क्या है शेप, तो ये यहाँ से इसने वापस से जंप किया यहाँ पे और इसको वो कलर असाइन हो गया। से असाइन होकर वो यहाँ पे वापस आया। ठीक है, और उसको असाइन हो कलर्स हो गए। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे ये सर्कल डॉट लिख के ड्रॉ लिखा है, तो ये यहाँ पे इस वाले क्लास के ऑब्जेक्ट पे गया, मेथड पे गया और इसने ये वाला मेथड कॉल करवा दिया। तो अब जो है ये रेक्टेंगल दूसरा, ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि आप इसको समझें कि ये काम किस तरह कर रहा है और किस तरह जो है ये एक क्लास से दूसरी क्लास पे जंप कर रहा है। राइट। तो हमारे पास इनहेरिटेंस में इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी। ठीक है, और ये बिल्कुल जो है वो जावा की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद फ्लटर सखर का मकसद ये है कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट दी जाए ताकि जो है आपने आगे फ्लटर जब आप करेंगे तो वहाँ पे केस के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इन सारी चीज़ों के साथ आपने खुद प्ले करना है। राइट। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास था एब्स्ट्रैक्शन। सही है। यस सर, एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन में मोस्ट हम क्या करते हैं कि हम जो है वो बेसिकली ये यूज़ होता है डेटा हाइडिंग के लिए। सही है। हम जो है वो डेटा हाइड कर रहे होते हैं और क्यों हाइड कर रहे होते हैं, हम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशन हैं या फिर जो भी एप्लीकेशन या फिर जो भी हमारे पास बैकएंड पे हो रहा होता है हम जो है उसको हाइड करते हैं। क्यों हाइड करते हैं? फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। सही है। हम जो है वो यूज़र को जो है वो सिंपल फॉर्म दिखा रहे होते हैं। यूज़र को जिससे हम ये दिखा होते हैं कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, हम उसको ये नहीं दिखा होते कि वो कैसे हो रहा है, हम जो है उसको हाउ का जवाब नहीं देते। और कोड लेवल पे हम क्या कर रहे होते हैं कि इसका एक ये भी पर्पज़ होता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का कि हम जो है वो एक क्लास बनाते हैं। सही है, उसमें जो है वो एक मेथड बना रहे होते हैं। ठीक है, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट रख रहे होते हैं, जिसकी डेफिनेशन हम प्रोवाइड नहीं कर रहे होते और फिर हम यूज़र पे छोड़ते हैं कि वो अपने हिसाब से उसको
डिफरेंट डिफरेंट वेज से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अगर आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हम देखेंगे, ये हम देखेंगे सही है। जैसे हम क्या कर रहे होते हैं कि हम हाइड कर रहे होते हैं अननेसेसरी डेटा को, सही है। अच्छा, तो हम जो है वो कोड की तरफ चलते हैं, तो आपको जो है ना वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा कि हम किस तरह जो है वो सिर्फ डिफिनेशंस बनाते हैं मेथड की, और उसको जो है वो हम एक्सटेंड करवा देते हैं कभी कभी, या फिर जो हम उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं और अपनी डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इंस्ट्रक्शन डॉट डाट, ठीक है। चलें, तो मैंने जो है वो पहले एक क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी, हम यूज़ करते हैं कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट का, सही। उसके बाद हम यूज़ कर रहे होते हैं क्लास एंड देन शेप। अब यहाँ पे क्या किया कि मैंने जो ना एक मेथड बना दूंगी जिसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो डबल होगी एरिया, और मैंने ये इस तरह एक डेफिनेशन बना दी थी। अब जो भी क्लास इस क्लास को जब एक्सटेंड करवाएगा तो अपने हिसाब से अपनी वैल्यूज देके इसको एक्सटेंड करवा लेगा, सही। और यूज़र को ये पता नहीं चलेगा कि बैकएंड पे हमारे पास क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है हम ये कह सकते हैं हम जो है कोड को रीयूज़ भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है मैं सपोज क्लास बना रही हूँ साइकिल की, और वो एक्सटेंड कर रहा है एक्सटेंड कर रहा है शेप। यहाँ पे जब मैं चेक करूँगी कि हमारे पास क्या आ रहा है तो खुद ही कहेगा कि आपने जो है वो एक ओवरराइड क्लास की एक्स्ट्रा क्लास की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जो भी क्लास एक्स्ट्रा क्लास को एक्सटेंड करवाएगा उस पर ये समझ लें लाजमी है, उस पर फ़र्ज़ है कि वो जो है उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन लाजमी प्रोवाइड करेगा। एक्स्ट्रा क्लासेस में हम वेरिएबल्स भी रख सकते हैं, कंक्रीट मेथड्स भी रख सकते हैं। कंक्रीट मेथड्स कौन से होते हैं जिनकी डेफिनेशन भी हो और बॉडी भी हो, सही। यहाँ पे एक्स्ट्रा मेथड के हमारे पास डेफिनेशन तो है लेकिन हमारे पास बॉडी नहीं है, सही। तो हम जो है इसको अपनी डेफिनेशन देंगे, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास सर्कल में आ जाता है डबल और रेडियस, और यहाँ पे मैं सपोज रिटर्न करवा रही हूँ, मुझे कोई भी जो है वो डबल रिटर्न करवानी है, ठीक। तो मेरे पास फार्मूला होता है लेट पाई आर स्क्वायर से हम यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसमें हमारे पास रेडियस आएगा, ठीक है। जब हम मेन मेथड से इसको कॉल कर रहे होंगे तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा, सही है। इस तो रेडियस अभी बना नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे एरर दे रहा है, सही। मेन मेथड जब बनाएंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वर्ड, और यहाँ पे हम बनाएंगे मेन मेथड, और मैंने यहाँ पे क्या किया। अब मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे लिखूँगी शेप, सही, और सर्कल। ये जो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना दूँगी,
और मैं यहाँ पे इसको दे दूँगी ओके। यहाँ पे मैं जो है इसको शेप जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो लिखते हैं, सही है। और फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिख रहे होते हैं और फिर यहाँ पे हम लिख रहे होते हैं जो हमारे पास चाइल्ड क्लास होती है, सही, जो उसको जो है एक कंक्रीट डेफिनेशन प्रोवाइड कर होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर्कल या फिर यूँ करते हैं कि हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं सर्कल एरिया, ठीक है। सर्कल डॉट एरिया, और जो भी क्लास उसको एक्सट्रैक्ट करेगा उस पर लाजिम है कि वो उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करे, ओके। एंड दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं जो कि है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म से। अब पॉली जो है नेम से ही ज़ाहिर है, पॉली हम कहते हैं मैनी और मॉर्फिज्म कहते हैं हम फॉर्म्स को, से। अब इसका क्या है कि सपोज आप देख रहे हैं कि आप जो ना एक पर्सन है, सही है। अब आप जो है वो घर पे ब्रदर भी हैं, ठीक है, या फिर सिस्टर हैं, सन है, सही है, या फिर डॉटर हैं। इसी तरह आप जो है वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं या फिर आप कहीं जाएंगे, कहीं और जा रहे हैं तो ठीक है, आप एज अ फ्रेंड हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सेम ही हैं लेकिन आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रोल्स जो हैं वो प्ले कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। एक ही बंदा है लेकिन वो जो है क्या कर रहा है, डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा है, इसी तरह हमारे पास जो है वो इसमें भी हो रहा होता है। प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो है वो एक मेथड होता है, ठीक है, जो हम डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर रहे होते हैं, से अभी हम देखेंगे। जिस तरह मैं कह लूँ कि यहाँ पे हम बना लेते हैं एक और से पॉलीमॉर्फिज्म डॉट डॉट, ओके। सपोज है ना वो मैं एक मेथड बनाती हूँ, वर्ड में बना देती हूँ, ठीक है। पहले इसमें बना कर देती हूँ। हम जो है वो एक क्लास बना रहे हैं, क्लास सपोज मैं बना रही हूँ क्लास व्हीकल नाम से। और यहाँ पे जो ना मैं एक मेथड बना रही हूँ ड्राइव का, और यहाँ पे मैं जो है वो प्रिंट करवा रही हूँ या फिलहाल के लिए जो है प्रिंट करवा ही देती हूँ। व्हीकल इज ड्राइविंग, अब क्या कर रही हूँ मैं जो है वो एक और क्लास बना रही हूँ, ठीक है, जो हमारे पास होगी कार। कार हमारे पास व्हीकल है और इसको जो है वो एक्सटेंड करेगी, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो मैं सेम मेथड बना रही हूँ, इसके जैसे मैं सेम मेथड बना रही हूँ,
क्योंकि हमारे पास जो है वो एक ही चीज़ है जो बार बार यूज़ हो रही है, लेकिन उसकी जो यूज़ होने का अंदाज है वो चेंज हो रहा है। सही, जैसे हम जो हम पर्सन भी हैं, सही है, हम कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो हमारा जो है वो रोल चेंज है, लेकिन हम तो सेम है ना। घर पे जो हमारा रोल चेंज है, इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि मैनी फॉर्म्स हो, ठीक है, एक ही मेथड की मैनी फॉर्म्स हम यूज़ कर पा रहे हैं। सही, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो है वो एक और क्लास बना दूँ सपोज बाइक के नेम से, सही, और यहाँ पे मैं बाइक लिख रहा हूँ। अब मैं मेन मेथड में क्या करूँगी, व्हीकल v1 इक्वल्स टू, मैं चाह रही हूँ जो मेरे व्हीकल है वो मेरे पास कार है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ v1 डॉट ड्राइव। अब मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पे मैंने व्हीकल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन मैंने जो है इसको इनिशियलाइज करवाया है उसके चाइल्ड क्लास से। सही है, तो व्हीकल का जो है वो मैंने यहाँ पे v1 लिखा है, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे कॉल भी करवा दिया। अब आपको जो है वो क्या लगता है कि मेरे पास जो है वो कार का मेथड जो है वो कॉल होगा या फिर व्हीकल का? चलिए हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो है वो कार का हो रहा है, मतलब मैं जो है वो कार को, व्हीकल को एज अ कार भी यूज़ कर रही हूँ। सही है, मेरे पास जो है वो कार है, वो क्या है, एज अ व्हीकल भी है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं इसको, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं पर्सन और यहाँ पे हम एम्प्लॉय लिख रहे हैं, और यहाँ पे जो ना हम यहाँ पे सपोज फ्रेंड लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम एज अ पर्सन भी एक्ट कर रहे होंगे, हम एज अ एम्प्लॉय भी एक्ट कर रहे होंगे, और एज अ फ्रेंड भी एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम सेम हैं, लेकिन हमारा जो बिहेवियर है वो विद द एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास कार भी व्हीकल है और बाइक भी व्हीकल है, लेकिन हमने जो है इसको इनिशियलाइज करवाया कार के ऑब्जेक्ट से, तो हम जब कॉल करेंगे तो हमारे पास उस चाइल्ड का जिससे हमने इनिशियलाइज करवाया है उसका मेथड कॉल होगा। सही, यहाँ पे